नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर दमदार और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। शामली में टायर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। आग से 4 लोग वहां पर झुलस गए। संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने की बात सामने आ रही है। फैक्ट्री में रखे लाखों रुपए के टायर भी जलकर खाक हो गए। कंडेला इंडस्ट्रियल एरिया का यह पूरा मामला है। चपेट में आकर 4 लोग झुलसे हैं। लाखों के टायर जलकर खाक हुए हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरीके से टायर फैक्ट्री में वहां पर आग लग गई और धुएं का गुबार काफी देर तक वहां पर देखा गया। इसकी चपेट में आकर 4 लोग वहां पर झुलस गए। और बातचीत करने के लिए शाहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, फिलहाल क्या स्थिति है? इस आग पर काबू पाया जा सका है? देखिए अनुपम, बिल्कुल जो आग में जो फैक्ट्री में आग लगी है उस पर जो है दमकल विभाग की 3 गाड़ियां आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा रहा है, क्योंकि जो आग लगी है वो पुराने टायरों में आग लगी है। यहाँ पर टायर गलाने का काम किया जाता था। श्री फैक्ट्री के नाम से ये कंडेला इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री है, जहाँ पर आग लगी थी, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं, जिन्हें निजी अस्पताल में उपचार के बाद मेरठ मेडिकल के लिए रेफर कर दिया है। हालांकि अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी थी, जिस कारण ये। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। हमीरपुर में इंडियन बैंक के ब्रांच में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और आग लगने से बैंक के कागजात जलकर राख हो गए हैं। हालांकि आग से बैंक में रखा कैश जलने से बच गया है और आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना बिवार कस्बे की है। हरदोई से खबर है, 3 बच्चों को सांप ने काटा है। गणेश मूर्ति विसर्जन में गए थे तीनों बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शाहबाद कोतवाली के पिपरिया पुल का पूरा मामला है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 3 बच्चों को सांप ने काटा है। गणेश मूर्ति विसर्जन में ये तीनों गए हुए थे। और अमरोहा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर बेकाबू कार पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए नीचे गिर गई, जिससे कार सवार 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। घटना डिडौली के जोया कस्बे की है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को नींद की झपकी आने के चलते यह हादसा हुआ। सोनभद्र के दुद्दी कोतवाली क्षेत्र के डुबरडिया गांव स्कूली बच्चों से भरी ऑटो नियंत्रित होकर पलट गई, जिससे ऑटो पर सवार 6 स्कूली छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। आनंद फानन में स्थानीय लोगों द्वारा सभी घायलों को दुद्दी सीएचसी में लाकर भर्ती कराया गया। कैसे? टेम्पो पलट बाइक घुमा दिया। टेम्पो कहाँ से कहाँ जा रही थी? भर्ती मोड़ से कन्या स्कूल। क्या उस पे और भी बच्चे थे क्या पढ़ने वाले? जी। कितने लोग थे? 8। कितने लोगों को चोट आया? 4 लोग। 4 लोग। आपको भी आया? नोएडा के सेक्टर 75 की एम्स गोल्फ व्यू सोसाइटी में युवक और महिला की झड़प हो गई। महिला द्वारा कुत्ता खो जाने के पोस्टर सोसाइटी में लगाए गए थे और उसी को लेकर एओए के द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई। मामला इतना बढ़ गया कि महिला ने युवक के बाल तक पकड़कर खींचे हैं। महिला ने युवक पर अभद्रता का भी आरोप लगाया है। महिला और पुरुष के बीच नोकझोंक हुई और खींचतानी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। थाना सेक्टर 113 इलाके का ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है। अरे आप एओ में जाके बात कीजिए। छोड़िए, चलिए। ये नहीं छोड़ोगे। तूने गलत कैसे बोला? गलत कैसे बोला? किसने तेरे से गलत बोला? महाराजगंज में एक मजदूर के खाते में 4 करोड़ 30 लाख रुपए के लेन देन का मामला सामने आया है। इसको लेकर इनकम टैक्स ने मजदूर को नोटिस थमाया है, जिस पर मजदूर ने एक शख्स के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। मामला फरेंदा इलाके के गणेशपुर वार्ड का है, जहां दिहाड़ी मजदूर को जब इनकम टैक्स का नोटिस मिला तो इस जालसाजी का खुलासा हुआ। पीड़ित मजदूर के मुताबिक एक शख्स ने पेंशन की बात कहकर उसका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिया था। मैं इस वक्त खड़ा हूं महाराजगंज जनपद के नगर पालिका फरेंदा में और यहीं का एक वार्ड है गणेशपुर।
इसी वार्ड का एक नागरिक चंद्रभान जो मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है। यही वो परिवार है, यही उसका घर है और यही एक छोटा सा कुनबा है। लेकिन जालसाजों के चक्कर में ऐसा फंस गया चंद्रभान कि उसके खाते से 4 करोड़ 30 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया। बेहद गरीब परिवार है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं उसका परिवार है। जानने की कोशिश करते हैं कि धोखाधड़ी की जानकारी इन लोगों को कैसे हुई कि आपके साथ धोखाधड़ी इतनी बड़ी हो गई है और इस धोखाधड़ी से अनजान आप लोग थे। क्या था पूरा मामला, बताइए। काम करता की हैं तो काम में पैन कार्ड दिला, आधार कार्ड सुधा दिला ना। कैसे पता चला आप लोगों को कि इतना रुपए का निकासी हुआ है खाते से? नोटिस आया था तो खाना नहीं खाया जाता। बरेली में 46 महिलाओं ने पति के जिंदा रहने के बावजूद भी विधवा पेंशन लेने के लिए फर्जी कागजात तैयार किए और ग्राम प्रधान की मिलीभगत से विधवा पेंशन ले ली। ग्राम प्रधान ने कुल 60 महिलाओं के विधवा पेंशन के कागजात प्रशासन को मुहैया कराए थे, जिसमें से 46 महिलाएं ऐसी निकली जिनके पति जिंदा हैं और ये 46 महिलाएं विधवा पेंशन की कई किस्त ले चुकी हैं। ग्राम प्रधान पर पेंशन दिलाने के बदले 2200 रुपए लेने का भी आरोप है। फिलहाल प्रशासन कार्रवाई की तैयारी में है। यह मामला अगस्त के पहले तहसील दिवस में हमारे यहाँ आया था, जिसके पश्चात जो शिकायत करता है उसने जिले पर भी एक प्रार्थना पत्र दिया था कि जो ये 60 महिलाएं हैं गोटा खंडवा में रामनगर ब्लॉक के, उसमें किस स्तर का फर्जीवाड़ा है, कहाँ तक फर्जीवाड़ा है, इसके संबंध में जांच करने के लिए कहा गया था। जब ये प्रकरण आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के सामने आया तो उन्होंने जो डीपीओ का कार्यालय उनसे बात करके तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी आंवला की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी गठित की थी। इस कमेटी ने जांच किया। जांच करने के पश्चात जो लोग भी इसमें दोषी थे उनका नाम खोलते हुए जांच अपनी पूरी जिले पे जमा कर दी। अब जो भी कार्रवाई होनी है वो जिले से ही होनी है। कानपुर के सीडीओ ऑफिस में अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहां पर सरकारी फाइलों को कबाड़ियों को बेच दिया गया। जांच शुरू हुई तो पता चला कि फाइलें गायब थी। फाइलों को ढूंढा गया। आसपास के कबाड़ियों से पूछताछ की गई तो पता चला कि फाइल कबाड़ियों के पास बेच दी गई। इसके बाद इन फाइलों को वापस बोरियों में भरकर कार्यालय लाया गया और अब इस मामले में एक कर्मचारी के खिलाफ नवाबगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। इसके अलावा अन्य कर्मचारी भी जांच के घेरे में हैं, जिनसे जवाब तलब किया जा रहा है। सीडीओ का कहना है कि किसी भी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। अधिकारी द्वारा लापरवाही बरतने के लिए उनको शोकॉज नोटिस इशू किया गया है एवं जो संबंधित पटेल सहायक है उसके निलंबन की संस्तुति करते हुए हमने डायरेक्टरेट लखनऊ पत्र भेज दिया है एवं जो सफाई कर्मी इस घटना में कारित था उसके विरुद्ध हमें नवाबगंज थाने में तहरीर दे दी है और मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। देखिए अभी प्रथम दृष्टया अभी मामला संज्ञान में आया है। अभी हम जांच अधिकारी यहाँ से नामित करेंगे, वो पूरे प्रकरण की जांच करेंगे, उसके बाद हम आपको अवगत कराते हैं। शादी अनुदान योजना, पारिवारिक लाभ योजना की फाइलें जब कबाड़ी के यहाँ पहुंच जाएं तो इसे आप क्या कहेंगे? ऐसा ही कुछ हुआ कानपुर के इस समाज कल्याण विभाग के इन बाबुओं की वजह से, जहां एक और फाइलों की आवश्यकता उन पर कार्य करने की थी तो उन फाइलों को कबाड़ी को दे दिया गया, जिसके बाद विभाग में हड़कंप मचा है। अब अधिकारियों के निर्देश पर कबाड़ी से फाइल जरूर वापस मांग ली गई, मगर सीडीओ ने भी सख्त रुख अपनाते हुए 3 लोगों को जहां एक और जांच के दायरे में लिया है तो वहीं एक कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के भी निर्देश दे दिए। आगरा में दयालबाग और पोहिया इलाके में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया और करोड़ों की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। इस मौके पर सैकड़ों पुलिसकर्मी और बड़ी तादाद में पीएसी के जवान मौजूद रहे। सत्संग सभा के लोगों पर करोड़ों की जमीन पर कब्जे का आरोप है। प्रशासन के मना करने के बावजूद नदी की तलहटी तक गेट और सड़क का निर्माण किया गया था और प्रशासन की चेतावनी के बावजूद इसे नहीं हटाया गया, लेकिन निर्माण हटाए जाने के बाद सत्संगियों ने दोबारा इस पर कब्जा कर लिया। इस पर प्रशासन और पुलिस की टीम ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दोबारा निर्माण को ध्वस्त कर दिया। प्रशासन ने दूसरी बार की कार्रवाई में मलबा ट्रैक्टर ट्रॉली में भरवाकर दूर भिजवा दिया। कुल अभी तक 6 पॉइंट्स पे कार्रवाई हुई है कब्जा हटाने की और 6 पॉइंट्स जो डीएम साहब का आदेश था उसके अनुसार 6 पॉइंट्स पे जो रास्ता अवरुद्ध था उसको हटाने की कार्रवाई
राजस्व विभाग के बुलडोजर्स के द्वारा की गई है। पुलिस विभाग ने इसमें सहयोग किया है और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया है। लेकिन यहाँ पर सर पुलिस को खुली चुनौती देते नजर आए कि दोबारा देखिए, इसमें राजस्व विभाग से तहरीर लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से दोबारा जो है अतिक्रमण किया गया और इस गेट को आप देखिए, इस गेट को हटा दिया था प्रशासन ने, उसके बाद फिर से सत्संगियों ने जब गेट लगाया तो एक बार फिर बुलडोजर प्रशासन का आ चुका है और इस बार फिर से प्रभावशाली कार्रवाई होने जा रही है। यही वो गेट है जिसे प्रशासन ने अब से 1 घंटे पहले हटाया था। हजारों पुलिसकर्मियों के साथ तमाम पीएससी के जवान मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद जैसे ही पुलिस प्रशासन यहाँ से गया तो तुरंत जो है गेट लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। तो आप देखिए फिर से बुलडोजर आ गया है और ये बुलडोजर की कार्रवाई लाइव आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 पर। तो किस तरह से लाइव कार्रवाई हो रही है, तो यही बुलडोजर कुछ देर पहले ये गेट हटा के गया था, लेकिन मुश्किल से घंटे भर बाद हजारों सत्संगी आ गए और उन्होंने फिर से प्रशासन को खुली चुनौती दी। जब खुली चुनौती प्रशासन को दी गई तो प्रशासन दोबारा यहाँ आया और कैमरे में आप देखिए किस तरह से न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है, प्रशासन ने चुनौती स्वीकार करते हुए फिर से गेट ढाल दिया है। सीतापुर में अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला है। यहां पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ बुलडोजर के तहत कार्रवाई हुई है। आरोप के मुताबिक दबंगों ने बाउंड्री बनाकर करोड़ों रुपए की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था और इन कब्जेदारों से 15 बीघा जमीन खाली कराई गई, जिसकी कीमत लगभग करोड़ों रुपए बताई जा रही है। डीएम के निर्देश पर एसडीएम सदर ने ये कार्रवाई की है। खैराबाद ब्लॉक की ये घटना है। एसडीएम सदर के मुताबिक पहले ही कब्जा हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन लोग नहीं माने तो बुलडोजर की कार्रवाई की गई। ये खैराबाद हमारी नगर पालिका क्षेत्र है, तो नगर पालिका के चेयरमैन ने कल बताया कि वहाँ की सरकारी ज़मीनों पर तालाब, नजूल, बंजर, उस पर अतिक्रमण किया जा रहा था। 2 दिन से उसको 4 दीवारी बना के घेर रहे थे। उनको 2 बार अनुरोध किया गया कि आप सरकारी ज़मीन को ना घेरें। जब नहीं माने तो फिर आज नगर पालिका के नेतृत्व में और राजस्व टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई कराई गई है और उस 4 दीवारी को ध्वस्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, खबर बहराइच से है, जहां पर 5 घरों पर बुलडोजर चला है। मामला कैसरगंज तहसील का है। आरोप के मुताबिक रास्ते की जमीन पर गांव के लोगों ने कब्जा किया था और घर बना लिया था, जिसको लेकर कोर्ट में रिट दायर की गई थी। कोर्ट के आदेश के बाद लेखपाल की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और 5 मकानों को ढा दिया। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। इरफान सोलंकी केस के मामले को लेकर कोर्ट में अपने बयान से अचानक गवाह पलट गया और विधायक इरफान के खिलाफ ही गवाही दे डाली। कोर्ट में मौजूद इरफान और उसके भाई के होश उड़ गए। एक महिला के घर में आग लगाने के आरोप में जेल गए इरफान की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। इससे पहले कोर्ट में गवाह ने कहा था कि आग लगने के वक्त वो रास्ते से गुजर रहा था, लेकिन आज बयान से पलटते हुए कहा कि आग लगने के बाद इरफान के भाई ने मुझे फोन करके बुलाया था। आगे बढ़ते हैं, ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो में सभी 75 जिलों के स्पेशल उत्पाद की प्रदर्शनी लगाई गई है। इनके अलावा देश विदेश की कई अन्य कंपनियों ने भी अपने स्टॉल लगाए हैं। बांदा का पत्थर, लखनऊ की चिकन कारीगरी, मैनपुरी की कला और बनारस के हैंडलूम आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इस ट्रेड शो में विलुप्त होती कारीगरी को एक बार फिर प्रोत्साहन मिला है। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आज से आगाज हो गया और आपको बता दें इस समय हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और सीधे तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पे आपको ओडीओपी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, 75 जिलों के 75 उत्पादक को लेकर यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई है। एक ही छत के नीचे आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। सोनभद्र की कारपेट भी मिलेगी, बांदा की कारीगरी भी दिखेगी, इसके अलावा लखनऊ के चिकन वर्क दिखेगा और तमाम जिलों के लोगों ने यहाँ पर अपनी अपनी प्रदर्शनी लगाई हुई है। फिलहाल शुरुआत करते हैं यहाँ से। क्या नाम है आपका, कहाँ से आप आए हैं? जी अर्जुन गुप्ता नाम है मेरा, मैं बांदा से आया हूँ।
इसके बारे में बताइए क्या है। ये बांदा का सजर पत्थर है, ये बांदा में ही से पाया जाता है, केन नदी में। एक्सपोजर मिल रहा है व्यापारियों को अब, या जो खासतौर पे जो लोग आ रहे हैं तो नई चीजें देख पा रहे हैं, उनको लग रहा है कि हाँ जो चीजें उन्होंने कभी नहीं देखी थी वो चीजें देखने को मिल रही हैं। तो इससे क्या है कि वो हमसे विजिटिंग कार्ड हमारा लेके जा रहे हैं, तो इससे ये है कि वो हमको बाद में कांटेक्ट करेंगे तो हमें ऑर्डर मिल सकते हैं नए। इस कारीगरी को क्या बोलते हैं जो आप कर रही ये हैं? तारकसी है, वुडिंग क्राफ्ट जी। अच्छा, तो ये किस तरीके से तैयार होती है? ये हम शीशम की लकड़ी पे पीतल के तार से, सिल्वर के तार से या फिर चांदी सोने के तार से भी कर सकते हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। सहारनपुर में मंदिर के पुजारी के साथ लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। 22 अगस्त को आईटीसी रोड पर श्री राम मंदिर के पुजारी के साथ लूट की यह वारदात हुई थी। इसे कॉलेज के लड़कों ने अंजाम दिया था। बाईस अगस्त की वारदात है। 22 अगस्त को शाम को 8 से 9 बजे के बीच में आईटीसी जो खलासी लाइन में हमारा पूरा आईटीसी की फैक्ट्री है उसके पास मोनू ने अपनी मोटरसाइकिल दी थी। पूरी वारदात करने के बाद हितेश ने अंगूठी अपने पास रख ली थी और रास्ते में इन्होंने कपड़े ही बदल लिए थे और मोनू को अपनी मोटरसाइकिल में बैठा के आगे चले गए थे। जब इसे पूछताछ की गई तो पता चला कि हितेश के ही मित्र हैं दोनों, ये अनुराग और मोनू, और इनकी ही प्लानिंग थी और प्लानिंग के तहत ही पूरी वारदात को ये अंजाम दिया गया है। महाराजगंज के जिला कारागार में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक बंदी की आज अचानक से तबीयत खराब हो गई। आनन फानन में जेल प्रशासन ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसकी मौत हो गई। मौत की सूचना के बाद पहुंचे परिवार वालों ने शव को सड़क पर रखकर हंगामा किया है। सुनो, किसी को कोई चीज ला नहीं सकता है, लेकिन प्रयास। हमारे भाई साहब जेल में थे, उनकी 20-25 दिन से तबीयत खराब थी। जब ज्यादा सीरियस हो गए तब जिला मुख्यालय में लाया गया। जेल से वो लोग बोल रहे थे कि तुमको कागज मिलेगा तभी जाना है, अपने आप नहीं जाना है। नैनीताल में लैंडस्लाइड की डरावनी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे और खबर दमदार में इतना ही। आगे आपको उत्तराखंड की तमाम खबरें दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर।